सन 1939 में एक भयानक विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ। इसमें 30 से ज्यादा देशों के 10 करोड़ लोग शामिल थे। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष था, जिसमें 7 से 8 करोड़ 50 लाख लोग मारे गए थे। नरसंहारों, जिनमें हॉलोकॉस्ट भी शामिल है, भूखमरी से होने वाली मौत, कत्लेआम और बीमारियों के कारण लाखों लोग मारे गए। आज तक यह मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष बना हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के कई और अलग अलग कारण थे, लेकिन अंत में यह सब एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों पर ही आकर टिकता है। साथ ही वर्षों पहले हुई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने ही भविष्य के संघर्षों की नींव रखी थी। स्पेनिश सिविल वॉर और चीन पर जापानी आक्रमण जैसी अन्य घटनाओं ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर हस्ताक्षर के बाद बनाए गए लीग ऑफ नेशंस की अक्षमता को ही उजागर किया। दोनों ही संघर्षों में इन भावी एक्सिस पावर्स की संलिप्तता देखी गई और इसने दिखाया कि वे अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं को बिना किसी परिणाम के पूरा कर सकते। नतीजतन संघर्ष अपरिहार्य हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का सबसे घातक संघर्ष 1929 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। इसमें सभी महान शक्तियों सहित दुनिया के अधिकांश राष्ट्र शामिल थे। अंततः दो विरोधी सैन्य गठबंधन बने, मित्र राष्ट्र और धुरी। दूसरा विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। हिटलर की सेनाओं द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के 2 दिन बाद पोलैंड की संप्रभुता की गारंटी ब्रिटेन और फ्रांस ने दी थी। जब दोनों के विरोधों को हिटलर ने अनसुना कर दिया, तो उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध जर्मनी, इटली और जापान से मिलकर बनी एक्सिस पावर्स और एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, कॉमनवेल्थ देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा जाएगा। शुरुआत में हिटलर ने सोवियत संघ के साथ एक अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सोवियत संघ ने पूर्व से पोलैंड पर आक्रमण शुरू कर दिया। इसने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पर भी कब्जा कर लिया और फिनलैंड के खिलाफ अभियान शुरू किया। नाजी जर्मनी ने 1940 के वसंत में डेनमार्क, नॉर्वे और बेल्जियम पर विजय प्राप्त करके पोलैंड पर अपने आक्रमण का पालन किया। फ्रांस पर आक्रमण बाद में 10 मई 1940 से 25 जून 1940 तक चला। यह जर्मन ब्लिट्जक्रिग अभियान का शिखर था। जर्मनी की पूरी ताकत के खिलाफ केवल ब्रिटेन ही खड़ा था। इटली जून 1940 में युद्ध में शामिल हुआ। ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए पूर्ण वायु श्रेष्ठता हासिल करना आवश्यक था। इस प्रकार जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे ने दिन के उजाले में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड और लंदन पर हमला किया। अगस्त और सितंबर में ब्रिटेन की लड़ाई उसके आसमान पर लड़ी गई थी, जिसमें संख्यात्मक रूप से हीन ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने जर्मन वायुसेना को हराया था। इसने ब्रिटेन पर आक्रमण करने की जर्मनों की भविष्य की किसी भी योजना को स्थगित कर दिया, लेकिन इसने बमबारी अभियानों को नहीं रोका, जिसमें बाद के महीनों में कई ब्रिटिश शहरों और कस्बों को तबाह होते देखा गया। संघर्ष का विस्तार। सितंबर 1940 में एक नया युद्ध क्षेत्र खुला, जब इतालवी सैनिकों ने मिस्र पर आक्रमण किया। वे वहां तैनात ब्रिटिश सैनिकों से भिड़ गए। फरवरी 1941 तक ब्रिटिश इतालवी सेना को हराने में कामयाब रहे और यहां तक कि इतालवी आयोजित लीबिया में भी धकेलने में कामयाब रहे। फरवरी 1941 तक इटालियंस हार चुके थे, लेकिन फील्ड मार्शल रोमेल की कमान में जर्मन सैनिक आ गए और ब्रिटिश सैनिकों को मिस्र की सीमा पर वापस धकेलने में कामयाब रहे। यूरोप में अपनी सफलता से उत्साहित होकर हिटलर ने जून 1941 में अपने पूर्व सहयोगी सोवियत संघ पर युद्ध की घोषणा कर दी और फिनलैंड, हंगरी और रोमानिया की मदद से देश पर आक्रमण कर दिया। हालांकि 1941 के अंत तक मित्र देशों का भाग्य बदलने वाला था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया, जब जापानी वायुसेना द्वारा हवाई के पर्ल हार्बर में उसकी नौसेना पर अकारण हमला किया गया। पर्ल हार्बर पर हमले ने प्रशांत क्षेत्र में युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया और मई 1942 तक जापान ने बर्मा, सिंगापुर, फिलीपींस और न्यू गिनी सहित दक्षिण पूर्व एशिया पर नियंत्रण कर लिया था, जहां से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तट को धमकी दी। जापानियों ने प्रशांत क्षेत्र के कई द्वीपों पर भी नियंत्रण कर लिया, लेकिन अगस्त 1942 तक अमेरिकी नौसेना ने कोरल सागर, मिडवे द्वीप और गुआडलकैनाल की लड़ाई में जापानियों को हरा दिया, जिससे उन्हें और अधिक क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोक दिया गया। और अधिक जीत मिली, जिसमें जापानियों के कब्जे वाले कई प्रशांत द्वीप गिर गए।
इससे उन्हें ऐसे ठिकाने मिल गए जहां से वे जापान पर बमबारी कर सकते थे। ज्वार एक्सिस के खिलाफ हो जाता है। अफ्रीका में फील्ड मार्शल मोंटगोमरी के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने अक्टूबर और नवंबर 1942 में अल अलामीन में एक निर्णायक लड़ाई जीती। मोंटगोमरी मोरक्को और अल्जीरिया में मित्र देशों की सेनाओं से मिलने के लिए लीबिया के पार तेजी से आगे बढ़ा। मित्र राष्ट्रों के बीच फंसी हुई एक्सिस सेनाओं को मई 1943 में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस में लड़ रहे जर्मन सैनिकों का भाग्य भी बेहतर नहीं रहा। हालांकि वे नवंबर 1941 तक मास्को की नजर में थे। रूसियों ने वापस लड़ना शुरू कर दिया था और उन्होंने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में जर्मनों को हरा दिया था। सोवियत संघ से आखिरी जर्मन सैनिकों को निकालने में अगस्त 1940 तक का समय लगा। उस समय तक मित्र देशों के आक्रमण से स्वयं जर्मनी की रक्षा के लिए पश्चिम में उनकी आवश्यकता थी। यूरोप पर मित्र देशों का आक्रमण 6 जून 1940 को शुरू हुआ और 2 जुलाई तक 10 लाख सैनिक नॉर्मंडी, फ्रांस में उतर चुके थे और बेल्जियम और नीदरलैंड के रास्ते जर्मनी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सोवियत संघ से आने वाले सैनिकों द्वारा प्रबलित दिसंबर 1940 में जर्मनों ने अपने भाग्य को रिवर्सिंग आने के लिए एक आखिरी पलटवार किया, लेकिन जनवरी 1945 तक आक्रमण विफल हो गया। मार्च 1945 में मित्र देशों की सेना ने राइन को पार कर लिया था और रूर घाटी तक पहुंच गए थे, जो जर्मनी के निर्माण उत्पादन का केंद्र था। उसी समय सोवियत सेना ने पूर्व से धक्का दिया। यह महसूस करते हुए कि युद्ध हार गया था, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। 2 मई को सोवियत सैनिकों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। 7 मई 1945 को फ्रांस के रीम्स में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यह आधिकारिक हो गया जब 9 मई को बर्लिन में आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरे विश्व युद्ध का अंत और उसके बाद हालांकि यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन एशिया में लड़ाई अभी भी जारी थी। सितंबर 1940 में अमेरिकी सैनिकों ने फिलीपींस पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया और इन्फाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने बर्मा में धावा बोलना शुरू कर दिया था। 1945 के अंत में जापान पर मित्र देशों के आक्रमण की योजना बनाई गई थी, लेकिन जापानी प्रतितर्क ने मित्र देशों के कमांडरों को विकल्पों की तलाश में ले जाया। विकल्प 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए एक परमाणु बम के रूप में आया। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बमबारी की गई। इन 2 घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुए हताहतों ने जापानी सरकार को 14 अगस्त को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध खत्म हो गया था। बड़े पैमाने पर विनाश ने दोनों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य और नागरिक हताहत किए थे, लेकिन यूरोप की यहूदी आबादी से ज्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ। 1939 में यूरोप में रहने वाले 90 लाख यहूदियों में से जर्मनी और कब्जे वाले पोलैंड के माध्यम से नाजियों द्वारा स्थापित एकाग्रता शिविरों में 60 लाख लोग मारे जाएंगे। युद्ध के बाद मित्र देशों की सेना ने यूरोप के पश्चिमी हिस्से का कब्जा कर लिया, जबकि सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी पर कब्जा कर लिया। दोनों के बीच नाजुक गठबंधन शीत युद्ध के रूप में विकसित होगा।